देखिए मैंने क्या बताया था आप लोगों को एलसीएम और एचसीएफ के बारे में, कि जब जो भी एलसीएम होगा, ठीक है, जो भी हमारा एलसीएम होगा, एलसीएम और एचसीएफ इन दोनों का मैंने ये रिलेशन बताया था कि एलसीएम जो होगा, या सॉरी एचसीएफ कह लो या कुछ भी कह लो, जैसे हमारे पास 3 नंबर्स है, सपोज कीजिए 12, 18 एंड 20। एक एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, इसका जो भी एलसीएम आएगा, ठीक है, इसका जो भी एलसीएम आएगा वो इन तीनों नंबर को डिवाइड करेगा। एक तो ये चीज था, और एक एलसीएम और एचसीएफ का मैंने बताया था कि कभी भी ऑलवेज ये चीज ध्यान रखना आप लोग कि एलसीएम जो है वो एचसीएफ से ऑलवेज डिवाइड होगा, ठीक है, ये हरदम डिवाइड होगा, ये है। अगर वो एचसीएफ से डिवाइड नहीं है तो मतलब कि वो वहां पर जो कह सकते हो क्वेश्चन गलत है, या फिर एचसीएफ जो वैल्यू गिवन है आपको वो गलत दे रखा है उसने, ठीक है। अगर सपोज कीजिए मैं कहता हूं जैसे कि एक एग्जांपल के लिए कि 146 अपॉन में 16, मतलब 146 हमारा एलसीएम हो गया, और ये यहाँ पे मैंने एचसीएफ लेट किया है। अगर ये है और मैं पूछूं इसमें कि इस टाइप से कि दो संख्याओं का मतलब यानी कि LCM of two number is 146 and HCF of that numbers is 16, then find that total how many number of pairs can be possible for this answer या for this solution। कितने नंबर ऑफ पॉसिबल, कितने नंबर ऑफ पेयर्स पॉसिबल है कि जिनका एलसीएम 146 आ जाए और एचसीएफ 16 आ जाए। तो जीरो है, बिकॉज मैंने अभी बताया ना कि डिवाइड ही नहीं होगा सर ये। हाँ, क्योंकि डिवाइड ही नहीं हो रहा। एलसीएम जो है एचसीएफ से ऑलवेज डिवाइड होगा तब उसके पेयर्स पॉसिबल है। अब मैं अगर दे देता यहाँ पर 146 की बजाय यहाँ नीचे 23, ये 126 दे देता हूँ, या मान लो यहाँ पे 42 दे दिया, तो क्या ये डिवाइड हो रहा है? पहले ये बताओ। नहीं हो हो रहा रहा है सर, डिवाइड हो तो रहा है सर। कंप्लीटली, 42 3 हाँ सर, हो तो रहा है। ठीक है, हाँ कंप्लीटली हो रहा है, 126 हो गया। और अगर मैं यहाँ पे 30 लगा तो क्या कंप्लीटली हो रहा है? नहीं सर। तो जो भी कंप्लीटली वैल्यू डिवाइड होगी ना, जो भी वैल्यू कंप्लीटली आपकी डिवाइड होगी वो ही उसका एचसीएफ करेक्ट है। अगर नहीं है तो नंबर ऑफ पेयर्स की अगर कहीं पॉसिबिलिटी पूछा जाए तो वो जीरो आ जाएगा, वहां का आंसर जो होगा वो जीरो होगा, ठीक है। तो यही चीज मैंने बताया था कि एचसीएफ एचसीएफ ऑलवेज डिवाइड बाय एलसीएम, सो एलसीएम इज ऑलवेज डिवाइड बाय एचसीएफ, कि एलसीएम जो होगा वो एचसीएफ से हरदम डिवाइड होगा, ठीक है। इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको यही पेयर वाला बताया भी था उस दिन। एक चीज मैंने इसके बाद आपको बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर्स इज ऑलवेज इक्वल टू दैट प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। मतलब यानी कि कोई दो नंबर्स हमारे पास गिवन है, ठीक है, सपोज कीजिए वो नंबर है हमारे पास ए एंड बी, तो उनका जो एलसीएम होगा और जो एचसीएफ होगा उन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर भी उन दोनों का मल्टीपल होगा, ये चीज। तो इससे हमने एक चीज सीखा था फाइंड आउट करना कि कोई भी नंबर्स है और उसका एक नंबर दे रखा है, मान लीजिए हमारे पास कोई भी ए की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, और बी की वैल्यू जो है वो नहीं है गिवन, ठीक है, और वहां पर उनका एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है मान लीजिए, ठीक है। तो अगर आपको सेकंड वैल्यू या बी की वैल्यू, ए की वैल्यू मान लीजिए हम 30 मान लेते हैं, ठीक है, तो बी की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो आप इससे इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज ऑलवेज इक्वल टू एलसीएम एंड एचसीएफ, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। तो आप इसलिए यहाँ पे से कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए सपोज कीजिए ये तो यहाँ पर एक नंबर है, ठीक है, एक नंबर गिवन है तो दूसरा नंबर आपने फाइंड आउट कर लिया। अब मैं अगर कहूँ कि आपको वो नंबर फाइंड आउट करना है, वो क्या होगा? मतलब यानी कि हमारे पास एक भी नंबर सर नहीं है, डिवाइड बाय 30, नहीं 142 डिवाइड एक बाय भी 30। नंबर नहीं है, एक भी नंबर नहीं है हमारे पास, ए एंड बी कोई वैल्यू ही नहीं है हमारे पास, बस एलसीएम और एचसीएफ गिवन है। देन हाउ कैन वी फाइंड? डिवाइड कर देंगे किससे? एचसीएफ से एलसीएम को। मतलब 140 को हम 20 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर 7 आ गया, ये क्या है? ये एक फैक्टर हो गया ना सर। तो इससे हमारे पास पॉसिबल ही नहीं है सर, एक फैक्टर कैसे हो सकता है ये? नहीं, नहीं, फैक्टर तो होता है एलसीएम का, एलसीएम मतलब नहीं, फैक्टर फैक्टर कैसे हो फैक्टर सकता होता है है? ना। फैक्टर फैक्टर नहीं हुआ, ये फैक्टर तो आपका होता है एचसीएफ,
हाँ हाईएस्ट। एचसीएफ फैक्टर हाँ, होता तो है। पेयर्स है ना, ये तो हाँ, पेयर्स आया। लेकिन ये टोटल नंबर ऑफ पेयर्स आ गए यहाँ पर। ओके ओके। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पेयर्स आ गए। अब लास्ट टोटल ये नंबर ऑफ पेयर्स गिवन है, तो इस फॉर्म में आप कैसे निकालें? ये तो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स पता लग गया कि ए और बी के ऐसे 7 जोड़े बन रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब उनका होगा क्या, वो जोड़ों को आप पता कैसे लगाओगे? क्या बताना है इसमें? हेलो। ए और बी की वैल्यू क्या है अगर उनका एलसीएम और एचसीएफ 140 एंड 20 है? ए और बी की वैल्यू क्या है? सभी ट्राई कीजिए एक बार, अपने यहाँ पे ट्राई कीजिए। 1 and 7, हाउ कैन यू से दैट? देन एलसीएम 140 कैसे पॉसिबल है उसका? अच्छा एलसीएम ओके। सर ये 20 और 7 ही तो नहीं है? हम्म 20 और 7। देखो, मैं एक्चुअल वैल्यू दे रहा हूँ आपको। ठीक है, इससे शायद इसमें आपका नंबर्स का कंफ्यूजन भी हो सकता है, तो इसलिए मैं आपको एक्चुअल वैल्यू दे रहा हूँ जिसका आपको फाइंड आउट करना है। और वहां पर एलसीएम जो गिवन है, क्या डिलीट क्यों नहीं हो रहा? एलसीएम जो गिवन है वो क्या है? एक तो एलसीएम गिवन है आपको 146। ध्यान देना, एलसीएम जो गिवन है हमारा 146, और जो एचसीएफ गिवन है, ठीक है, वो है 16। तो आपको वो नंबर्स ज्ञात करना है। वो नंबर्स क्या है, ए और बी की वैल्यू क्या होगी, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फाइंड आउट कीजिए, अब ट्राई कीजिए। ये क्वेश्चन मैं कल करवा चुका हूं वैसे। सर ये हो ही नहीं सकती। हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, इसका आंसर 0 है, ये पॉसिबल नहीं। अभी मैंने बताया था बिकॉज डिवाइड होता है ऑलवेज। अब इसकी जगह मैं आपको दे देता हूं एक 210 और सेकंड वैल्यू एचसीएफ की 7। अब इसका फाइंड आउट कीजिए। इसके लिए टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कौन कौन से पॉसिबल है? सर 30 तो आ गया इसको डिवाइड करने के बाद, अब क्या करना है सर? यहाँ से एक बार प्लीज बता दीजिए। अब देखिए, आपका 30 आ गया ना, ध्यान दीजिए। आपका 210 को डिवाइड करने के बाद 7 से आपका ये 30 आ गया। तो 30 जो वैल्यू है ना, वहां पे आपको क्या करना है? एक पेयर हमारा 30 के लिए क्या बन सकता है? 1 इंटू 30। ठीक है, 3 टू into 10, 2 टू into इंटू 50, 15, 3 इंटू 10, 10, 5 इंटू। 6. तो यहां पर ये पेयर है, ए और बी की वैल्यू है। ठीक है, ए और बी की वैल्यू है, लेकिन अगर कभी भी आप इससे ये फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे ना कि एलसीएम 210 आ जाए, क्या 1 और 30 का एलसीएम 210 आ जाएगा? नहीं। तो मतलब ही नहीं बनता है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में आप वेरीफाई नहीं कर सकते हो, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपका आंसर गलत है। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पेयर्स अगर पूछा जाए कि अगर किसी सपोज कीजिए किसी नंबर्स का एलसीएम 210 है और एचसीएफ 7 है, देन टोटल नंबर ऑफ पेयर्स आपसे फाइंड आउट करने को कहा गया है, तो वहां पर टोटल नंबर ऑफ पेयर्स की जो पॉसिबिलिटी है वो 4 है, और जिसका आंसर ये ही है जो आपके सामने स्क्रीन पर मैंने अभी लिखा है। 4 जो पेयर है ये सारे। ठीक है, सर समझ नहीं आया। नहीं आया? मतलब मतलब क्वेश्चन ये है, पहले क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन में ये कहा गया था कि दो संख्याओं का एलसीएम, ठीक है, एलसीएम ऑफ टू नंबर या एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 210 एंड 7। देन टोटल नंबर ऑफ पेयर्स जो था आपको फाइंड आउट करना था, जो इस टाइप पॉसिबल है 210 या 7 का। देखो, अब मैं बताऊं कैसे, आप लोग बता देता हूं ये कैसे पॉसिबल है, कैसे सही है। ये इसी से कैसे सही है यहीं पे बता देता हूं। आप यहां पर लिख लो 7 और 210, 1 एंड 30। क्या पहला पेयर सही है? सही है ना?
अब मैं लिख देता हूं 14 और उधर से आपका, हाँ ठीक है, इरेज कर दो इधर वाले को। अब देखिए, एक तो हमारा आया था 7 और 210, ठीक है, जिसकी वैल्यू हमारी 1 और 30 की आ गई, ठीक है, ये तो क्लियर था, ठीक है। और दूसरी वैल्यू है, अब इसके डबल मल्टीपल 2 और 15 है ना, तो 2 से और इसे 15 से मल्टीप्लाई कर दो। 105 ना ठीक है, क्लियर है। अब जब आप इसे कट करोगे, कैंसिल करोगे, तो ये ही आएगा निकल के, 2 एंड 15 ही आएगा। अब यहां पर क्या, इसका एलसीएम तो है ना 210, और एचसीएफ है ना इसका 7, है या नहीं है? ऐसे ही इसका भी आप निकालोगे तो इसका भी एलसीएम 210 आएगा और एचसीएफ 7 ही आएगा। ये जितने भी पेयर्स आपने अब निकाले हैं, इनका सबका, ये नहीं सिर्फ इंडिविजुअल, इसी को जो वैल्यू आएगी आपकी, जो दे रखा है इसने जिस फॉर्म में, एलसीएम और एचसीएफ के फॉर्म में, उसके अकॉर्डिंग कंसिडर करने पे आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तब वेरीफाई होगा ये। अब अगर आप 130 को देखते तो इसका 7 और 210 तो एलसीएम और एचसीएफ पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या किया, जो इसने दे रखा था कि एलसीएम भाई हमारा, सॉरी एचसीएफ 7 है और एलसीएम 210 है, तो उसी को हमने देखते हुए क्या किया, 130 जो हमारी वैल्यू आई थी, फाइंड आउट कर लिया कि हाँ भाई वेरीफाई कर लिया, सही है। अब प्रिया जी को, आपको क्वेश्चन समझ में इसलिए नहीं आया क्योंकि क्वेश्चन वहां पर समझ में नहीं पा रहे थे कि पूछा क्या गया है। पूछा यही गया था साफ साफ वहां पर, बताओ कि आपका किसी नंबर्स में एलसीएम गिवन है 2 नंबरों का, और एक एचसीएफ गिवन है, तो आपको टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर्स फाइंड आउट करने हैं जिनका एलसीएम 210 आ सकता है और 7 आ सकता है, ऐसी कितनी जोड़ियां है। तो उसके लिए मैंने लिखा था 210 अपॉन में 7, कभी भी अगर फाइंड आउट करना है तो एलसीएम अपॉन में एचसीएफ, टोटल पेयर, सॉरी, तो ये आ गया था 30। ये 30 क्या है, 30 गाइज यहाँ पर जो आपके है कि इसका मल्टीप्लिकेशन, मतलब आप उसे कट करोगे ना, तो मल्टीप्लिकेशन, जैसे कि इसके मल्टीप्लिकेशन इंटू 30, कौन कौन से पॉसिबल है, 2 इंटू में 15, तो ये जो वैल्यू आई है ये इसके सापेक्ष में आई है, एलसीएम और एचसीएफ के सापेक्ष में, ठीक है। तो बस पेयर्स फाइंड आउट करने के लिए जो एलसीएम को एचसीएफ से डिवाइड कर दो और जो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है उसे लिख दो आप लोग, वो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स हो जाएगा, वही आपका आंसर होगा, ठीक है। प्रिया जी क्लियर हुआ? सर मतलब हमें बस पेयर्स निकाल लेना, तो रेशियो तो वही का वही रहेगा। हाँ, रेशो वो का वो ही रहेगा, ठीक। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, अगला देखिए क्या कहा जा रहा है। मान लीजिए इसी में मैं अगर आपको दूं, सर हाँ जी, सॉरी सर, लेकिन मुझे समझ नहीं आया, ये ए और बी माना है आपने, ए 1 एंड 30 को, तो इनका प्रोडक्ट तो कभी भी बराबर होगा ही नहीं 7 और 210। ये प्रोडक्ट नहीं है, ये प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन मतलब फॉर्मूला तो यही कहता है ना, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एचसीएफ। बिल्कुल कहता है, वो तो सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा फिर। होगा ना। आप कैसे? देखो, सपोज करो ये आपका 7 और 210 है ना, आप इसे कट ये करो, ये कट करो, कितना आया, 1 एंड 30। 1 एंड 30, ठीक है। मतलब यानी अब देखो एक चीज होता क्या है, जो नंबर्स कट होते हैं उन्हें हम क्या कैंसिल नहीं करते हैं, तो कैंसिल करके हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा 30 आ रहा है और इधर भी 30 आ रहा है, हो तो गया प्रूव, ठीक है सर। ठीक है। हाँ जी, थैंक यू। Well, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। अब मैं आपको बता रहा हूँ, फ्रैक्शनल वैल्यू ऑलरेडी बता चुका हूँ,
कि फ्रैक्शनल वैल्यू में हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं। ए अपॉन बी के रूप में अगर कोई वैल्यू गिवन है तो उसका हम कैसे निकालेंगे। एक क्वेश्चन को मैं रिपीट कर देता हूं ताकि जो कैंडिडेट कल नहीं थे वो भी देख लें। जैसे सपोज कीजिए 24/25 144/35, ठीक है, और एक वैल्यू और थी आपकी 264 ले लेते हैं। 264 अपॉन में 15 ले ले, नहीं 15 अलग हो जाएगा, ठीक है, 75 ले लेते हैं। अब इसमें अगर मैं कहूं कि आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है तो बहुत इजी है। इजी क्या है, जो आपको फाइंड आउट करना है ना उसे ऊपर रखो। मतलब मैंने इस क्वेश्चन में कहा कि भाई आपको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालना है तो एलसीएम ऊपर रखेंगे और एचसीएफ नीचे रखेंगे। क्या मतलब हुआ इसका कि ऊपर वाले का तो निकाल लो आप, क्या निकालोगे, एलसीएम, एलसीएम। और नीचे वाले का क्या निकालोगे, एचसीएफ। आपका आंसर आ जाएगा, ये इसका एलसीएम होगा। अगर इसी क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि एचसीएफ फाइंड आउट करो, तो जो पूछा जाए ना गाइज उसको ऊपर रख लो, ठीक है, और कुछ नहीं। जो पूछा जाए उसे ऊपर रख लो और बाकी दूसरा जो एचसीएफ हो या एलसीएम उसे नीचे रख लो, ठीक है। क्लियर है ये चीज, क्या सबको क्लियर है? यस सर। ठीक यस है, सर। क्लियर है तो फिर हम अब अपने अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये चीजें मैं करवा चुका था, रिवीजन मोड में था एक तरह से, ठीक है। अगला कंसेप्ट अब क्या कहता है हमारा, उस पर चल रहे हैं। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिएगा प्लीज, और नहीं है तो नो फिर सर, हम कोई कंटिन्यू प्रॉब्लम नहीं करेंगे, है। ठीक है। हाँ जी सर। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ पॉइंट वाले, ठीक है। अगर कोई पॉइंट वाली वैल्यू है तो उसका एलसीएम और एचसीएफ हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। पॉइंट वाली वैल्यू है तो उसका एचसीएफ या फिर एलसीएम हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये चीज सीखना है अपने। मैं इसे रेज कर दूं, ठीक है। अब देखिए, अब आपके पास एक वैल्यू दे रखी है, सपोज कीजिए 0.096 सॉरी, एक है 0.2, एक है आपका 0.36, एक, ये तीन ही वैल्यू ले लो आप, ठीक है। अब मैं कहूं कि इसका एलसीएम क्या होगा, तो क्या होगा इसका एलसीएम, बताइए। कोई ट्राई करना चाहे तो कर सकता है। गाइस इसमें सोचने वाली वैसे बात ही नहीं है कुछ भी। जैसे पॉइंट है तो पॉइंट से हमें क्या लेना देना है भाई, ये बता 1000 दो आ ना, गया, हाँ यही किया ये है। 10 आ गया, ये 100 आ गया, बस बाकी सेम ही हो गया ना। जैसे एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ, ठीक है। अब इस पॉइंट के साथ अगर मैं आपको बार का सिंबल दे दूं तो, बार समझते हैं ना, यस सर। रिपीट होता है इसमें नंबर। हाँ जी, रिपीट जिसमें नंबर होता है। अगर इस टाइप से मैं अगर कोई वैल्यू दे दूं और उसके लिए नंबर चेंज कर लेते हैं हम लोग, जैसे कि सपोज कीजिए 0.4, ठीक है, 0.24, और एक और ले लेते हैं 0.48, ये ले, ठीक है। ये तीन ऊपर वैल्यू वाले का हो, 60 आ गया। अच्छा वो निकाल लिया आपने, फाइंड आउट कर लिया, ओके। अब मान लीजिए अब ये वैल्यू हमारे पास गिवन है और मैं कहूं कि इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम आपको फाइंड आउट करना है। तो अब एलसीएम को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए कोई बड़ी बात नहीं है ऐसे में, जो भी आपकी वैल्यू गिवन है, ठीक है, चाहे 0.4 है या 0.24 है, बार किसी के ऊपर हो सिंबल, हम्म 40.4 के, ठीक है। हाँ,
तो देखिए, चाहे हमारे पास कोई भी वैल्यू 0.4 हो या फिर 0.24 हो या 0.48 हो, ठीक है, तो हमें इसमें क्या करना है, जो बार वाली वैल्यू है, मान लीजिए 0.4 को आप लिखते हो क्या, 4/10, ठीक है, लिखते हो ना, 0. अगर 4 हमारे पास है गिवन, ठीक है, अगर बार नहीं लगा है तो हम लोग नॉर्मली उसे 4/10 लिखते हैं। और अगर बार का सिंबल लगा है तब अंतर क्या हो जाएगा वहां पर, तब आपको बस इतना याद रखना है, 10 नहीं लगाना, ठीक है, 9। 9 की जगह 9 लगेगा, वेरी गुड, ठीक है, वहां पर 9 लगेगा। ये तो सिंपल है, एक वैल्यू को आप फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, 0.4 है तो 4/9, 0.5 है तो 5/9, 0.6 है और बार लगा हुआ तो वही 5/9, समझ गए ना, ये सारी चीज, तो इस टाइप से इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू आ गई हमारी 4/9 आ गई, ठीक है, लेकिन 0.2 और 4 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, ये चीज ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर अक्सर लोग गलती कर जाते हैं। अच्छा, एक चीज और बता दूं, ये बताने से पहले, अगर सपोज कीजिए 0.47 और उसके ऊपर बार का सिंबल है, तो क्या हो जाएगा, 47/9, 99 मतलब, जितने नंबर्स के ऊपर बार होगा उतने आपके 9 नीचे बढ़ते जाएंगे, ठीक है, क्लियर है ये चीज, यस सर। जितने भी नंबर्स के ऊपर बार होंगे, ठीक है, उतने ही हमारे नीचे 9 बढ़ जाएंगे, ये चीज याद रखना, ठीक है। तो अब मैं आपको बता रहा था 0.24 और इसके ऊपर बार का सिंबल है, तो इस वाले में हम क्या करेंगे, इस वाले में बस नॉर्मली आपको जो लिखते हो वो वैसा ही लिखना है, ठीक है, लेकिन बस यहाँ पर माइनस का एक थोड़ा घट जाएगा, और माइनस करके क्या घटेगा, जैसे कि हमने लिख दिया यहाँ पर 24 है, ठीक है, तो हमने लिख दिया 24 को एज इट इज, ओके, 24, ये 4 का हमने नीचे लगा दिया 9, ठीक है, और यहाँ पर एक डिजिट है इसका लगा दिया 0, ध्यान रखना, ठीक है, तो ये हो गया 24/90, लेकिन 2 के ऊपर तो बार नहीं है तो -2 कर दो। ये कंसेप्ट थोड़ा सा एक बार आपको पेचीदा लगेगा, लेकिन घबराने की बात नहीं है, एक दो एग्जाम्पल करेंगे तो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आया हमारा 22/90। अब मान लीजिए मैंने दिया 0.65 और इसके ऊपर बार, तो इसका मतलब हुआ 65 हम एज इट इज लिखेंगे, अपोन में हमने लिख दिया 9, और ये 6 का यहाँ पर 0 और माइनस में 6 के ऊपर बार नहीं है, तो इसकी वैल्यू आ गई 59/90। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 0.78 रखा है और 8 के ऊपर बार है, तो 78 एज इट इज, अपॉन में 8 का जो बार है उसकी वैल्यू 9 और एक नहीं है तो उसके लिए हमने 0 लगा दिया, नहीं है तो वो माइनस भी होगा, माइनस कर दिया तो आंसर 71/90। क्या ये चीज क्लियर है, मैं सबको बोलिए, यस सर। ठीक है। यस सर। अब इसकी वैल्यू हमारे जी सर। पास आ चुकी है 0.24 की, ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन था 0.4 और 0.24, ठीक है, और एक और था 0.48, तो इसकी वैल्यू थी 4/9, इसकी वैल्यू आ गई हमारी 22/90 आई थी, और ये 48/100। क्या आप इसका एलसीएम अब फाइंड आउट नहीं कर सकते, कर सकते या नहीं कर सकते, यस सर। यस कर सर। सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड, कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको एक एलसीएम दे रहा हूँ, ऐसा ही मतलब एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप सभी को उसका आंसर निकालना है, फाइंड आउट करना है। पहले ऐसा कीजिए, ये तो मैंने बता ही दिया, इसका बस सॉल्यूशन करना है आपको, इसमें निकाल के दिखाइए, देखो तो सही आंसर क्या आ रहा है आप लोगों का, पता तो लगे, जो वैल्यू आपके सामने आ चुकी है इसका एलसीएम फाइंड आउट कीजिए। 0.4 था, 0.24 था और 0.48, इसकी वैल्यू मैंने सिंपल फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया है बार को हटा के, तो अब आपको इसका एलसीएम फाइंड आउट करना है, पता होगा मेरे हिसाब से एलसीएम कैसे करते हैं आप फाइंड आउट।
गलत आंसर है, रिकैलकुलेट कीजिए, कहीं ना कहीं आपने गलती की है, रिकैलकुलेट कीजिए। देखिए गाइस, इसका जो आंसर है वो 968। नहीं, रुकिए 132, नहीं नहीं नहीं, 132, इसका आंसर 132 है। पता नहीं कहाँ गलती आप लोग कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, चलिए करते हैं, इसे सोल्व करके देख ऊपर लेते हैं, पता लग जाता। ऊपर वालों का एलसीएम ले लो, नीचे वालों का एचसीएफ ले लो, वही तो बस, कर रहे थे सर। हाँ, तो एलसीएम आपका ऊपर वाले का 132 ही आएगा और नीचे एचसीएफ 1 ही आएगा। 32 कैसे आया? 528 आ रहा है। 138, मैं काट रहा हूँ, नहीं, देखो एक मिनट, 528 आ रहा मिनट, अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ हाँ, 11 आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ ओहो, गया ठीक 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 आ ठीक। गया। आ गया। वो कैसे आया कि वहां पर जो दो का पेयर बन रहा था वो एक ही बार बनाया मैंने, स्क्वायर आएगा, जबकि वहां पर 4 × 3 × 11। बिल्कुल सही है, 4 × 3 × 11, बिल्कुल राइट। 132। ठीक है, 132 ही आएगा, और सर, एचसीएफ जो तो ये इनका, तो काट रहे हैं तब, अगर बिना काटे हुए भी तो कर लो आना फिर चाहिए भी था वही ना। आएगा, फिर भी वही आएगा। तब तो नहीं आ रहे। करके देखो आप, या अरे मैं देखा करके ना देखता मैंने। हूँ, कोई नहीं, मैं आया करके है, दिखाता हूँ। उसी तरीके से आया मेरा। अब देखिए, एक तो वैल्यू थी हमारी 4, एक 22, और एक क्या है 48। 48। ठीक है, अब इसका हम फाइंड आउट करते हैं। ओके, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, और 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 11, और 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 1 6, 1 11 and 3, after that 3, ये 3 का और एक 11 का। ठीक है, आप इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 ज़ा 4, पहले हम लिख लेते हैं, 2 2 2 इंटू में 1 2 3 4, 3 इंटू में 11। ठीक है, कितना आया बताइए। अभी भी दो के पेयर 528 ही बना लो आ तो। रहा है। एक मिनट, एक मिनट, एलसीएम के लिए हमें पेयर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्टली मल्टीप्लाई होगा ये। डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा, वो कट 528 ही आ रहा है। 528 आ गया, अब एचसीएफ कितना आएगा? एचसीएफ तो वो नहीं आएगा क्योंकि कुछ 1 कट ही नहीं नहीं आएगा, रहे हैं। ऐसे कैसे? एचसीएफ 1 थोड़ी आएगा, क्यों नहीं कट तो रहा है? कोई भी तो कैसे कट रहा है, 9 90 और 100 किसी से तो नहीं कट रहा भाई तेरा। अच्छा, एक मिनट, यस सर, 1 ही आएगा। अच्छा, नीचे 930 का है, 9 का 90, और एक का आपका था 100, 100 का निकाला तो ठीक है, उधर से 990 क्योंकि कॉमन बनी है तीनों में। सही है आपकी, तो इस हिसाब से तो आना चाहिए यहाँ पे। वही तो। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, सीएफ में भी नहीं आएंगे तो बदल के रखा है। अच्छा, एक बार उस मेथड से करते हैं, 528 तो देखते हैं कहीं सही है। इसका आंसर मैंने लिख रखा है, बस वो कुछ नहीं, करके देख लेते हैं। एक क्या था हमारा 4/9, और एक क्या था 22/90 था ना, जी, और एक आपका क्या था लास्ट वाला 48। 48/100। ठीक है, ये हो गया 11, 45, 24, एंड दिस इज 50, 1 2 25। तो 4/9, 11/45, एंड 12/25। ठीक है, अब इसका आएगा 4 11 12 का आएगा
हाँ इसका एलसीएम आएगा 132। रखना तो चाहिए, या तो कहीं पे गड़बड़ कर रखी थी उसने, क्योंकि देखिए एक्चुअली है क्या यहाँ पे, जैसे 132 अपॉन में 1 आ, अच्छा एक बात बताइए, क्या था आपके पास, एक 9 था, एक 100 था, और एक कितना था, 90 था और एक 100 था क्या? एक 9 था, एक 90 था और एक 100 था। अच्छा ये तो तब पॉसिबल होता 132। अच्छा देखो, एक्चुअली कभी भी आप लोग एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो एक चीज ध्यान रखना, लार्जेस्ट नंबर का एलसीएम तो निकालेंगे नहीं, सिंपल सी बात, उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में तो करेंगे करेंगे, ठीक है, कभी भी, और तब तक करना जब तक वो सिंपलेस्ट फॉर्म में ना आ जाए, उसे काटते रहना है आपको, अगर नहीं हुआ तब उसका एलसीएम फाइंड आउट करो, ठीक है, लेकिन अगर वो कट रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो उसे आप सिंपलेस्ट फॉर्म में ही कन्वर्ट करके करो, आंसर कोई भी करेक्ट ही आएगा। ये वैसे आना चाहिए, इसका भी, इसका मैं एक बार देख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, कैसे क्या गड़बड़ हो रही है, या तो क्वेश्चन का ही गड़बड़ होगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर ऐसे आ रहा है तो वहां पे भी उसका बेशक से कुछ भी हो, जैसे यहाँ 132 अपॉन में 1 आ रहा है, तो मान लो वहां पे आपका 528 या जो भी आ रहा था अपॉन में, मान लो सपोज करो 4 या जो भी, तो इसका कटने पे इतना ही आना चाहिए, 132 अपॉन में 1 ही हाँ आना वही चाहिए, तो। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में ही, वो देख लिया, लेकिन पैटर्न यही है कि कभी भी कोई वैल्यू अगर कट रही है तो उसे आप लोग काट लो, सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लो, ठीक है, बढ़े फिर आगे, क्वेश्चन दो आपको बार के, बार वाला कीजिए अब एक बार, आपके पास क्वेश्चन है 0.6, उसके ऊपर बार है, 0.42 2 के ऊपर बार है, और 0.236 इसमें 6 के ऊपर बार है, एलसीएम फाइंड आउट कीजिए। सर एक बार ये 236 का फ्रैक्शन क्या बनेगा बताना। 236 का अब की बार बन जाएगा, यहाँ पर 236 हम एज इट इज लिखेंगे, ठीक है, 6 के ऊपर बार है तो उसका 9 लिख लेंगे, अब की बार दो वैल्यू छुट्टी हुई है तो उसके नाम के 2 जीरो लगा लिए, और 23 के ऊपर बार नहीं है तो -23 कर दिए, ये ठीक है। जो वैल्यू सिंपलेस्ट फॉर्म में बनेगी उसे बनाना जरूर, कट हो रहा है तो उसे काटना जरूर, कैंसिल जरूर करना। क्या किसी का आंसर आया? देखिए मैं बता देता हूँ, इसका तो लिख लिया हमने 6 अपॉन में 9, ठीक है, इसका लिख लिया आगे 42 माइनस में 4 अपॉन में 9, और इसका तो मैंने आपको बता ही दिया, तो ये हो गया हमारा 2/3, आंसर आ चुका है
देखते हैं करेक्ट है कि नहीं, अभी चेक कर लेंगे तो। इसका आ गया आपका, ये भी कट होगा वैसे। 234। 234 आ रहा है आपका। हाँ 38 अपॉन में 90, ये कट हो गया 19 और ये 45। गलत हो गया, रुकिए दो। लास्ट वाले का डिडक्ट करने पे 213 अपॉन में 900 से कट रहा है। ठीक है, तो ये आ गया 71 अपॉन में 300। अब इसका आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है 219 और 71 का। थ्री का तो हो गया हमारा 113, 45 का हो गया आपका और आपका हो गया 300 का। टू इंटू 3 इंटू 5 इंटू आपका 10 की पावर कर दिया, सॉरी 10 मतलब 2 इंटू 5 गलत लिख दिया मैंने। 2 इंटू 2 इंटू 4 अब 2 इंटू 3 6 6 5 जा 30, 30 इंटू में 10, 10 को भी मैंने 2 इंटू 5 दिया। ठीक है, तो ये तो एचसीएफ के लिए निकाला मैंने, और ऊपर वाले का एलसीएम। तो ऊपर का एलसीएम कितना आएगा, उसके लिए मैं ये डेटा को डिलीट कर रहा हूँ। सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं। ठीक है, कोई नहीं, चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, अब इस डेटा को डिलीट यहाँ से कर रहा हूँ। 219 और 71 का हमें एलसीएम निकालना है। 219 और 71, तो मेरे हिसाब से तो ये 2 हो गया, ये सेम रहा, ये 71 रहा। अब कटेगा नहीं किसी से ये, तो सेम आ जाएगा। 2 इंटू 19 इंटू 71, 71 38 इंटू में 71, कितना आ रहा है मल्टीप्लिकेशन का? किसी का क्या इनकी मल्टीप्लाई है तो बता दीजिए, आप लोग टाइम ना लगे था। 2698। 2698, ठीक है, 2698 आया। अब एचसीएफ फाइंड आउट करना है। एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए मैंने कहा था आपको, जैसे जो पावर हम लोग मिनिमम लेंगे ना, वो उसे लेंगे। ठीक है, तो मिनिमम पावर इसमें कॉमन पहले देख लो कौन सी है। कोई कॉमन है इसमें? देखिए 2 तो है नहीं, ठीक है, 5 भी 5 नहीं है, है, तो सिर्फ 3 कॉमन है। 3 है, 3 है। ठीक है, सिर्फ 3 कॉमन है। इसमें 3 की पावर 1 है, इसमें 3 की पावर 2 है, और इसमें भी 3 की पावर 1 है। तो मिनिमम पावर कौन सी हो गई? 1 1। तो एचसीएफ कितना आ गया? 3। ठीक है, तो आप डिडक्ट करो, और 17 36 तो 25 कट ही नहीं हो रहा, इसका पॉइंट में आंसर आएगा। ठीक है, इसका हाँ, आंसर जो आएगा आपका 899.3333333334। बिल्कुल सही है। 899 अपॉन पॉइंट में 333, जो भी अनलिमिटेड है, ये आगे चलता ही जाएगा। ये आंसर जो है इसका करेक्ट आंसर है। मैंने ना इस वो बार 6 वाले पे ना 10 ले लिया था, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हाँ, आया तो था। इसका थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि इसी में ये बार वाले में यहीं पे गड़बड़ी होती है सबकी। अब देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए। देखिए क्या दिया है। अब आपके पास दे रखा है एक, मतलब दे क्या रखा है, अगर आपको रिमाइंडर के साथ एलसीएम फाइंड आउट करना है, ठीक है, रिमाइंडर के साथ एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो क्या एक कंसेप्ट आप याद रखना है, या एक पॉइंट आप याद रखना है इस चीज को ध्यान से, कि कभी भी कोई भी निश्चित संख्या है, मान लो कोई भी आपका
नंबर दे रखा है, ठीक है, उस नंबर को जब कोई वैल्यू दे लिया हमने एक्स वाई जेड, तो कोई भी नंबर है, एनी नंबर, ठीक है, कोई भी नंबर है, उसको मान लीजिए एक्स वाई जेड जब डिवाइड कर रहे हैं तो हर बार कह रहा है कि शेषफल जो है ना वो मान लो आर आता है। आर मतलब कुछ ना कुछ शेष बच रहा है और तीनों में सेम ही बच रहा है, कहने का मतलब ये है। और फिर आपसे कोई पूछ ले कि वो संख्या ज्ञात करो, देखिए क्या कहा है क्वेश्चन में कि कोई नंबर है, ठीक है, उस नंबर को तीन नंबर दिए हुए हैं, उन तीनों से जब हम बारी बारी से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जो है वो आर आ रहा है, मतलब सेम आ रहा है। तो इसके बिहाफ पे अगर मैं मान लो यहाँ पर क्वेश्चन कर लूं या फिर यहाँ पर एक चीज बन जाता है, इस चीज से आप लोग याद रखना, एक पॉइंट बनता है कि जो नंबर होगा, नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड प्लस आर। अगर कोई नंबर आपको फाइंड आउट करना है तो जो एक्स वाई जेड का एलसीएम होगा और जो रिमाइंडर आ रहा है उसे जोड़ दोगे तो आपको वो स्पेसिफिक नंबर आ जाएगा। अब इसके भी आप एक क्वेश्चन बताता हूं, तब आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे, वो चीजें क्लियर हो जाएगी। सपोज कीजिए आपके पास एक नंबर है, ठीक है, 12, 15 एंड 20, और एक नंबर है 60। इसको जब ये तीनों बारी बारी से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना बच रहा है बताइए। कुछ भी नहीं बचेगा। कुछ भी नहीं बचेगा, 0। कितना बचा, 0, ठीक है। लेकिन अब मैं यहां पर 61 कर देता तो सब में रिमाइंडर कितना बचता, एक 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 बचता ना, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, अगर हमारे पास मान लो वो नंबर निकालना था और वहां पर दे दिए 61 की बजाय दे दिया कि रिमाइंडर हमारा एक बच रहा है और वो तीनों संख्या 12, 15, 20 है, तो आप वो निश्चित संख्या ज्ञात करो, तब क्या करोगे आप वहां पर जो इनका एलसीएम आएगा, जो इनका एलसीएम आएगा 12, 15, 20 का एलसीएम कितना आएगा, 60 ही आएगा, ठीक है। उसमें आप जो इसने रिमाइंडर गिवन है उसे आप जोड़ दो तो आपकी एक्चुअल वैल्यू जो 61 अभी यहां पर मैंने लिख रखा था वो आ जाएगी। समझ गए मेरी बात आप लोग, हाँ जी। ठीक है। सिंपल सी बात यहाँ पर कही गई है कि कोई रिमाइंडर अगर आपके पास शेषफल दे रखा है, चाहे वो 4 हो, 5 हो, कुछ भी हो, मतलब एनी नंबर हो, ठीक है, कोई भी नंबर हो, और आपके पास तीन वैल्यू अलग से है एक्स वाई जेड के फॉर्म में, ठीक है, 40, 20 या 30, और रिमाइंडर गिवन है, तो आपको अगर वो नंबर निकाल, नंबर क्या है कि इन सबको बारी बारी से हम भाग दे रहे हैं तो 4 शेष आ रहा है, तो क्या करोगे, इनका एलसीएम जो भी आएगा उसमें आप ये रिमाइंडर को ऐड कर दोगे तो वो आपका वो नंबर फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इस बिहाफ पे एक क्वेश्चन करते हैं अब हम लोग, वो क्वेश्चन आप लोगों को करना है सॉल्व, देखते हैं कौन करता है। क्वेश्चन है कि जब किसी संख्या को सपोज कीजिए हम डिवाइड करते हैं तो वहां पर रिमाइंडर एक आता है, वो रिमाइंडर क्या है, मतलब 5 बच रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो नंबर है जिन्हें डिवाइड किया जा रहा है बारी बारी से वो 12, 21 और 28 है। तो आपको वो स्पेसिफिक नंबर फाइंड आउट करना है कि जिसे जब हम इससे डिवाइड कर रहे थे बारी बारी से तो रिमाइंडर हमारा 5 बचे, फाइंड आउट कीजिए। सर ये 28 है कि 25 है? 28, 28, 28, 12, 21 and 28. Very good. फास्ट जवाब मिला और बिल्कुल सही जवाब मिला, 89 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसका एलसीएम जब फाइंड आउट गाइस करेंगे ना तो वो 84 आएगा, 89, 84 आएगा, हाँ सही है। और उसमें आप रिमाइंडर को 5 को जब जोड़ दोगे तो वो 89 आपका 89 आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से सभी को ये जो चीज है जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ सबको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर आगे बढ़े फिर हम लोग। जी सर। जिंदगी में भी मैथ के सवाल कैसे काम आते हैं मैं आज आपको बताता हूँ, ठीक है। एक एग्जांपल देंगे,
सपोज करो आप 7 बदमाश बच्चे हैं, ठीक है, 7 बदमाश बच्चे हैं गाइस, ध्यान रखना, ठीक है, 7 चिल्ड्रन है, ठीक। वो किसी बगीचे में घुस जाते हैं और वहां पर एक फलों की टोकरी रखी होती है, काफी टोकरी रखी रहती है बगीचे में, मतलब तोड़ के माली रख देता है। सर हाँ जी, इसके पहले वाले का मेरा आंसर नहीं आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, हम पहले वाले को ही क्लियर करते हैं, इतना इजी है पर फिर भी नहीं आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं। देखिए हमारे पास वैल्यू थी 12, 21 एंड 28। एलसीएम हमने फाइंड आउट किया तो 2 6 जा 12, 21, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 21 एंड 7, ठीक है। अब 3 से 1 7 एंड 7, और ये 7 से, तो एलसीएम आया 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84। 84 में हमने रिमाइंडर को जोड़ दिया, आ गया आंसर 89। पता नहीं मैंने कैसे एलसीएम निकाला है, हो गई होगी मेरा गलती। एलसीएम ठीक है। ठीक है, अब देखिए मैं बता रहा था कि सपोज कीजिए 7 बदमाश बच्चे, ठीक है, नॉटी चाइल्ड है, शरारती बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं वो लोग, ठीक है। तो वहां पर वो किसी बगीचे में घुस जा रहे हैं और वहां पर माली ने फलों की टोकरी रख रखी है, फल तोड़ के उस टोकरी में रख रखा है, और वो क्या करते हैं, बच्चे टोकरी को चुरा लेते हैं। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी जी सर, ठीक है, एक टोकरी को चुरा लेते हैं और फिर चुरा के फिर भाग जाते हैं, और रात का टाइम होता है, सो जाते हैं। तो कहते हैं भाई सुबह उठेंगे तो बंटवारा कर लेंगे, ठीक है। लेकिन होता क्या है, उसमें से 2 बच्चे पहले जग जाते हैं, सोचते हैं क्यों ना हम दोनों इसे साफ कर दे, बाकी को यहाँ से छोड़ो उनको। तो वो दोनों जैसे ही बांटने लग जाते हैं, जो उस फल को, जो टोकरी होती है, मान लो उसमें सेब है, तो जैसे वो एप्पल को अपने में डिवाइड करने लग जाएंगे, तो होता क्या है, वहां पर बांटने पे एक सेब लास्ट में बच गया। अब एक के ऊपर दोनों लड़ाई करने लग जाते हैं कि भाई मैं लूंगा मैं लूंगा। अब उनकी लड़ाई सुन के हुआ क्या, एक बच्चा उनमें से और जग जाता है, ठीक है। अब तीनों फिर डिवाइड करते, चलो कहते कि चलो कोई नहीं, 2 से भले 3, तीनों आपस में डिवाइड करने करते हैं। जब तीनों फिर बांटते हैं तो लास्ट में फिर एक सेब बच जाता है, फिर लड़ाई हो जाती है, फिर चौथा भी जग जाता है, फिर बांटेंगे फिर एक बच जाएगा, फिर लड़ाई होती है। तो ऐसे करते करते 7 बच्चे जग गए, ठीक है। ऐसे करते करते जो है 7 बच्चे बच्चे जब गए, और जब उनमें डिवाइड हुआ वो सेब, तो एक भी नहीं बचा। तो सेब कितने थे? समझ गए आप मेरी बात को? 49। गलत आंसर। अरे सर 7 7 49 तो हुआ। अच्छा देखो देखो, 84। आप एक मिनट, 49 है। 49 को हम पहले 2 बच्चों में डिवाइड करते हैं, 24 24 48, एक बच गया, हाँ ठीक है, सही है। 3 बच्चों में डिवाइड करते हैं, ठीक है, 3 में डिवाइड करोगे तो कितना होगा? वो आधा आधा ऐसा हुआ। और समझ क्या, गए ना? पॉइंट में आएगा। ठीक है, तो वो गड़बड़ हो गया। तो जो भी आप लोगों का आंसर आ रहा है, एक बार 2 गलत है, 89 भी गलत है, 84 भी गलत है, 89 भी गलत है और 84 भी गलत है गाइस। दोबारा फाइंड आउट कीजिए, खुद निकाल के देख लीजिए ना। 84 आया है ना, तो 84 को एक बार हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए 84 को 2 बच्चों में डिवाइड किए तो पूरे पूरे बट गए, झगड़ा किस बात का हो गया फिर? और हमने तो कहा एक से बचा है। 420। 420 नहीं, 420 वाला काम नहीं चलेगा। पहले ही 420 पे काम कर रहे हैं, चोरी कर ली उन्होंने। तो कोई सम संख्या तो आ ही नहीं सकती है, ऑड ही आएगा क्योंकि एक शेष बच रहा है। ठीक है। ओड आएगा, ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है, है ना, तो लेकिन ऑड अब आएगा वो तो नंबर क्या होगा? ओड तो अब पता नहीं कितने नंबर है। 427। हाउ कैन यू से दैट 27? 13 13 बांट दिया, एक बच गया, ओके ठीक है। 3 में डिवाइड किया तो बताओ, जैसे ही आप 3 में उसे डिवाइड करोगे तो कितना हुआ? 9 9 9 9। तो 999 हो गया, तो पूरा पूरा डिवाइड हो तो गया, फिर बचा ही नहीं। लड़ाई किस बात की कर रहे थे फिर तीनों? एक बचना चाहिए ना फिर भी, अभी भी। मैं 427 इसलिए बोली क्योंकि एलसीएम लेके उसको जोड़ दिया रिमाइंडर को। ऐसे नहीं है, आप देखो मैं बताता हूँ, सभी अपना दिमाग लगा लो। लेकिन रुकिए 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 2 मिनट रुको, रुकिए, एक 2 मिनट सेकंड रुको। 2 सेकंड।
आप लोग लगा लीजिए, दिमाग लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से लगाइए। जितने आप लोग घोड़े दौड़ा सकते हैं दौड़ाइए। गलत आंसर है, जितने भी आंसर आ रहे हैं अब तक सबके गलत है। ऐसे क्वेश्चन पुराने जमाने के लोग पूछते थे, बैठ जाते। हाँ अभी कल ही पूछा है कैसे। गाइस देखो, ध्यान करो, यहाँ पर एक तरह से मेजरमेंट कितनों में बराबर बटेगा। तो HCF इतना तो पता लग गया, HCF निकलेगा, समझ गए ना। हाँ HCF निकालना, किसका निकालना है HCF वो आप लोग जानो, सर क्योंकि 7 है क्या आंसर? सर HCF कह रहा हूँ, सॉरी, LCM एक साथ इंसिडेंस हो रहा है, घटना हो रही है, घटना को पूछ रहा है। हाँ जी बोलिए। 7 होगा क्या आंसर? नहीं, 7 को आप कैसे डिवाइड कर सकते हो? 7 मतलब 6 में आप डिवाइड कर रहे हो, एक बच गया, 5 में डिवाइड कर रहे हो तो वो तो 2 बचा। अच्छा हाँ ओके। और वो फल की टोकरी थी, कोई थैला वैला थोड़ी था, टोकरी में तो बहुत सारे होने चाहिए ना। क्या ऑप्शन दूं आप लोगों को? दीजिए हाँ सर। सर, ऑप्शन दीजिए तो। प्लीज। ऑप्शन दे देता हूँ, चलिए ठीक है, ट्राई कीजिए आप लोग। 299, 300, 301, 302, 4 ऑप्शन, इन्हीं में से आंसर है आपका। थ्री हंड्रेड एंड वन। बिल्कुल राइट आंसर। 301। देखो ऐसे कैलकुलेट करके तो कोई भी कर लेगा, अब खैर पता लग गया, डिवाइड करके आप लोग देख लोगे तो पता लग जाएगा कि हाँ ये आंसर है, ठीक है। लेकिन ये आंसर अब आया कैसे, ये भी तो आपको आना ही चाहिए ना, ठीक है। तो हमारे पास कैंडिडेट है टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, है या नहीं है? यस सर। ये सब ठीक है, 7 कैंडिडेट है। देखो, लेकिन हम यहाँ पर टोटल वैसे 7 कैंडिडेट है। अब देखिए, जब बांटना है, या तो 2 में बटेगा, 3 में बटेगा, 4 में बटेगा, 5 में बटेगा, 6 में बटेगा, ठीक है। इन सब में एक एक शेष बच रहा है ना। 7 में तो पूरा पूरा बट जा रहा है, ठीक है। और एक को बेशक से ले लो, एक से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, या पड़ेगा फर्क? अच्छा, नहीं। तो शेष बचे तो पता पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं पड़ेगा कि हाँ एक अकेला तो लेके भाग गया। ठीक है, मतलब भाई सीधी सी बात है, एक अकेला क्या लेके भाग जाएगा, तो इसलिए हमने एक को नहीं लिया, मेन वैल्यू यही ली जाएगी। अब इसका आपको क्या करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। इसका एलसीएम जब आप फाइंड आउट करोगे तो इसका एलसीएम 60 आएगा, करके देख लो आप। यस सर 60 आ रहा है, वो मैंने 7 का भी कर दिया इसलिए बड़ा आ गया। ठीक है, 60 आएगा। जब ये 60 आएगा तो अब आपके पास शेषफल एक बच रहा था, जोड़ लो, ठीक है। एलसीएम में हमने रिमाइंडर को जोड़ दिया, 61 आ गया, ठीक है। लेकिन गाइस ये तो आंसर नहीं हुआ हमारा, तो अब यहां से हम आंसर कैसे निकालेंगे, ध्यान देना आप लोग। हमारे पास 61 आ चुका है, ठीक है। जब ऐसे में कभी भी आपका 60 प्लस में 1 ये आइए भाई, ऐसे में कभी भी आपका काम ना बने, आपके ऑप्शन मैच नहीं हो रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई अब शुरू कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई शुरू कर देंगे। कोई ना कोई आपके ऑप्शन में जरूर होगा। देखिए 120 प्लस 1, 180 प्लस 1,
240 प्लस 1, 300 प्लस 1। क्लियर हुआ ये चीज? यस सर। ध्यान रखना कभी भी अगर ऐसे आपकी वैल्यू ना आए तो मैंने कहा है ये जैसे 60 इंटू में 1 था यहाँ पर, तो अब हम क्या करेंगे 60 इंटू 2 प्लस 1, 60 इंटू 3 प्लस 1, 60 इंटू 4 प्लस 1। ठीक है, तो आपका अगर जरूरी नहीं है ऑप्शन में 301 होता, अगर ऑप्शन में आपका 241 होता तो सो आपका आंसर होता 241, लेकिन 241 को शायद डिवाइड करेंगे तो वो 7 कैंडिडेट में डिवाइड नहीं होगा, इसलिए 241 पॉसिबल नहीं है। यही एक वैल्यू है जो 7 में इक्वल इक्वल डिवाइड हो जाएगी और सारे टर्म कंडीशन इस पे फिट बैठेंगे। ठीक है, यस सर। क्या क्वेश्चन क्लियर हुआ ये? जी सर। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ अपने चलते हैं। ये तो बच्चों ने फल खा लिया। अब देखिए, मैंने बताया था जैसे कि एलसीएम का एक्चुअल यूज क्या है, जब किसी इंसिडेंस का पता लगाना है कि एक साथ क्या होगा तो उसके लिए हम एलसीएम का यूज करते हैं। और उसमें मैंने आपको ये भी बताया था, जैसे बैल का भी पूछा जा सकता है कि मान लो 4 घंटी बज रही है, ठीक है, 4 घंटी बज रही है और उनके बजने का जो अंतराल है वो मान लीजिए 12 है, 15 है, 20 है और 25 है। ठीक है, मतलब 12, 15 एंड 20 एंड 25 सेकेंड। ठीक है, इतने इतने गैपिंग पे वो घंटियां बज रही हैं। ओके, और चारों घंटी है क्या सुबह मान लो 8 बजे 8 AM पे बज जाती है, एक साथ ही बजती है। ठीक है, एक साथ पहली बार इतने बजे बज रही है, तो अगली बार वो कब एक साथ बजेगी आपको ये फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन मेरा ये है कि 4 घंटियां हैं, इतने इतने सेकंड की गैप पर बज रही हैं। ठीक है, और एक बार उन्हें सुबह 8 बजे चारों घंटी को एक साथ बैल को बजाया जा रहा है, तो वो वापिस कब या कितनी देर में फिर एक साथ बजेंगे। तो इसका क्या होगा, करिए क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ गए आप लोग? क्या क्वेश्चन सभी को समझ में आया? सर ये 12-15 क्या है? जी सर। देखिए यस सर। मिनट है सेकंड? देखिए, दिस इज द टाइम इंटरवल ऑफ 4 बैल। रिंगिंग ऑफ 4 बैल जो टाइम इंटरवल है, उनके बीच में जो टाइम इंटरवल का गैप है, कि मतलब पहली घंटी बजी तो उसके 12 सेकंड बाद दूसरी घंटी बजी, ऐसे उसके 15 सेकंड बाद, मतलब इन घंटियों में आपसी में जो डिफरेंस आ रहा है वो ये है 12, 15 एंड 20 एंड 25 सेकंड्स का। लेकिन हमने क्या किया, चारों घंटी को मान लो या 4 बंदे हैं, सपोज कर लो ना आप लोग, ABCD कोई 4 पर्सन ले लो। ए ने क्या किया, 8 बजे घंटी बजा दी, बी ने भी 8 बजे बजा दिया, सी ने भी 8 बजे बजा दिया और डी ने भी 8 बजे बजा दिया। ठीक है, लेकिन इनके अब आगे जो गैपिंग होगा वो 12, 15, 20 और 25 सेकंड का। मतलब ए बजाएगा 12 सेकंड बाद, बी बजाएगा 15 सेकंड बाद, सी बजाएगा 20 सेकंड बाद और डी बजाएगा 25 सेकंड बाद। तो अब जैसे ये सुबह 8 बजे एक साथ बजी थी, तो अब दोबारा कितने बजे एक साथ सर बजेगी? 85। 9:30 बजे। 85। 9:30 पे। अच्छा, और देखिए आंसर, सर 8:05। 8:05। मेरे हिसाब से ये आंसर करेक्ट लग रहा है मुझे, ये आंसर मुझे करेक्ट लग रहा है, 8:05 करेक्ट लग रहा है। सर मेरा भी यही आ रहा है 8:05। 8:05 8 ही बज के आएगा। सर 8:03 बीस सेकंड पर। नहीं गाइस, सर देख 90 मिनट आ रहा है, सुनिए 90 आ रही सुनिए, है। कोई नहीं, अब सुनिए, आपके पास वैल्यू जो है, मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि क्लियर हो जाए हमें। हाँ, आपके पास गाइस जो वैल्यू है वो है 12, ठीक है, उसके बाद है 15, आफ्टर दैट 20 एंड एट लास्ट 25। जब आप इसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो कर लेते हैं, करेंगे क्या, हम कर ही लेते हैं 15, 10, 25 और फिर वापस अगेन 2 से ही जाएगा ये 3, 15, 5 एंड 25 एज इट इज। फिर 3 से जाएगा 1, 5, 5 एंड 25। अब 5 से जाएगा 1, 1, 1, 1 एंड 5, अगेन 5। तो हमारा आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5,
मतलब डबल बाय 5, 2 2 4 4 3 12 12 5 200 60 65 30 300 200 300 नहीं 300। ठीक है, तो गाइस हमारा वो सेकंड में था ना, तो ये भी तो सेकंड में आया है। जब आप इसे मिनट में कन्वर्ट करोगे तो 5 ही मिनट तो आया। तो 100 8 बजे घंटी एक साथ बजी थी, अब 8 5 पे एक साथ बजे, सिंपल सा है। हमने 25 को 8 से इंटू करके लिख दिया, 200 मिनट 200 मिनट 200 सेकंड 200 300 सेकंड आना था। कोई सही है। नहीं, 8:05। अब समझ में आ गया सबको? ठीक है, तो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए एक और दे देते हैं, फिर देखते हैं कितना समझ में आया। सेम है, आपकी बार 3 बैल है, ठीक है। उनमें जो समय का अंतराल है, जो टाइम इंटरवल दे रखा है, आपकी बार दे रखा है 15 सेकंड का, ये गाइस 15 है, 15 सेकंड का। एक दे रखा है आपका 20 सेकंड का, और एक दे रखा है आपका 24 सेकंड का। ठीक है, अगर घर तीनों बैल को एक साथ सुबह हम लोग 9 बजे 9 AM पे हम बैल बजाते हैं, तो वापस कब बजेगी एक साथ, ये आपको फाइंड आउट करना है। कीजिए इसे। सर 9 2। 9 2 मतलब 9 बज के आपके 2 मिनट पे। ओके, और किसका क्या आंसर आ रहा है? नाइन ओ क्लॉक 2। 9:02 पर। बिल्कुल सही है, सभी का आंसर 10 मिनट कैसे आ गया सरिता जी आपका? पता नहीं सर आज क्या हो या तो रहा है, आपकी मेरा अंदर आपकी ही घड़ी है। बहुत फास्ट चल रही है। सर पता नहीं क्यों। अच्छा एक आप मिनट रुकिए। कौशिक जी समझ में आ रहा है अब तक जो भी चीजें मैंने बताई है? कौशिक जी आवाज आ रही है मेरी? क्या बात है, ईयरफोन लगा के बगल में रख दिया क्या? हाँ हाँ सर आ गया, 120 तो आ रहा है, ठीक है आ गया। आ गया ना? यस ठीक है, सर। तो क्या किसी को रिपीट करने की जरूरत है? इस क्वेश्चन को क्या समझाने की जरूरत है मुझे? बताइए, क्या समझाने की जरूरत है? नहीं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टाइप का दे देता हूँ एक और। अब की बार 3 के बजाय 5 घंटी हम बजा रहे हैं एक साथ। ठीक है, 5 बैल है, याद रखना। 12 15 18 20 30, सबको सुबह हम 7 बजे बजा रहे हैं। टाइम निकालिए, फाइंड आउट कीजिए कि कब वापस बजेंगे एक साथ। या फिर मैं अब की बार क्वेश्चन चेंज करता हूँ थोड़ा सा, 7 से 8 बजे तक कितनी बार बजेगी एक साथ? क्वेश्चन ये हो गया। ये आया अब ये आपको फाइंड आउट करना है कि 7 से 8 बजे के बीच में टोटल कितनी बार बजेगी। सभी निकालिए, कोशिश कीजिएगा सर। अगर क्वेश्चन समझ में ना आए तो मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। देयर आर गिवन 5 बैल, ठीक है, या फिर कह सकते हैं देयर आर 5 पर्सन्स which ring the bell
at the interval of 12 सर seconds, 20 बार 15 second, 18 second, 20 second, 30 20 second. times. 20 बार, सबका 20 बार आ रहा है, क्या बात है। 180 सेकंड। बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने 20 बार निकाल दिया आंसर। क्या आंसर सही है? नहीं, ध्यान दीजिए, 180 सेकंड तो बिल्कुल सही है। 180 20 बार। सेकंड अगर आपका आ गया तो वो बिल्कुल करेक्ट है। 20 180 बार भी सही है। सेकंड, 180 सेकंड का मतलब हर 3 मिनट पर वो बेल बज रही है। ठीक है, तो हर 3 मिनट को अगर हम 60 से डिवाइड कर रहे हैं तो वो 20 टाइम हो गई guys। देखो 20 टाइम तो बजेगी, एक बार शुरू में भी तो बज गई है। पर 7 बिल्कुल बजेगी। बिल्कुल 7 बजे भी तो बजी है, उसे कौन जोड़ेगा? 21 बार। 21 बार। टोटल नंबर ऑफ टाइम्स इज 21। It's depend on the options. I'm clearly saying. ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ऑप्शन दिया होगा कि भैया 7 बजे से लेके 8 बजे के बीच में, जी, तो वहां पर उसने अगर 20 टाइम्स ही दे दिया तो ऑप्शन में 20 टाइम्स ही सही हो जाएगा। लेकिन उसने बोला कि 7 बजे से स्टार्ट होते हुए 8 बजे के बीच में, वहां पर देखिए शब्दों से अगर मान खेल लीजिए, जाएगा। हाँ बिल्कुल, सपोज कीजिए 10, 20, 21 और ये नन दे दिया, तो यहाँ पर आप 21 को टिक करेंगे। हाँ, लेकिन ये अगर 10, 20 और 18 और नन दिया तो यहाँ 20 को टिक करेंगे। सर ठीक है, 3 तक 180 तो आ गया, उसके बाद फिर कैसे निकालें? देखिए है क्या, आपका 3 तक 180 आ गया, 180 सेकंड आया है क्योंकि सेकंड हाँ, में उसको सारे 60 गिवन था। से डिवाइड तो करें तो 3 हमने आ गया। क्या किया, उसे जब 360 से डिवाइड किया तो 3 मिनट्स आ गए। इतना पता लग गया कि हर 3 मिनट में वो घंटियां एक साथ बजेंगी। ठीक है, लेकिन 7 से 8 बजे तक टोटल 60 मिनट हो गए। ठीक है, मतलब 60 मिनट में अब वो कितनी बार बजेंगी? देखो 7 से 8 बजे के बीच में ही टोटल 20 टाइम बज जाएगी, लेकिन शुरू में 7 बजे, करेक्ट 7 बजे 7 AM पे भी तो बजी है। तो 20 प्लस में 1, सो द आंसर इज 21। गाइज देखिए, अगर मान लीजिए 10, 20 और 18 और नन दे रखा है अगर आपका ऑप्शन, ठीक, और पूछा जाए टोटल हाउ मेनी टाइम्स the bell rang from 7 AM to 8 AM, then your answer is none. करेक्ट आंसर एक्चुअल अगर देखा जाए कैलकुलेशन। ठीक है, लेकिन अगर कहे, ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन देखो घुमाने की बात है, क्वेश्चन दो तरीके से इसमें घुमाया जा सकता है। एक तो कह दिया कि 7 बजे से लेकर 7 AM से लेकर 8 AM तक, ठीक है, और एक कहा जाए कि 7 बज के मतलब यानी कि 7 AM से लेकर 8:59 तक। तो यहां पर आपका जो बेल बजेगा, बताना कितनी बार बजेगा, अब बताओ। 8:59 नहीं गाइस, गलती से लिख दिए, 7:59 है। अब कितनी बार बजेगा बेल? 20। सर 20 रहेगा, लास्ट वाला बंद। कैसे बंद? 19 हो जाएगा ना, अगर 3 का भी भाग बट देते पहले हुए वाला चले भी तो जाओगे। जोड़ रहे हैं ना हम, स्टार्टिंग में 7 बजे का भी तो जोड़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, अच्छा, Yes, तो sir. उसके हिसाब से, हाँ उसके उसके हिसाब हिसाब से से 20 आएगा। अब हमारे बेल 20 है। 20 टाइम होगी। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग ध्यान दे देना कि क्या पूछा गया है या क्या बताया गया है वहां पर, वो सारी चीजें आपकी। एक शब्द से गलती हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब हम चलते हैं आगे। सर एक बार टेक्स्ट चेक कर लीजिए सर, मुझे अर्जेंटली जाना है। हाँ ठीक है, ठीक है, ओके। थैंक यू सर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन अब हमारा थोड़ा चेंज हो रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन हम लोग बढ़ रहे हैं बेल से, जो फायरिंग वाला क्वेश्चन आ जाता है, गोली दागने वाली, उनमें चलते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए 5% है या 4% है आपकी बात। अच्छा, सपोज कीजिए हमारे पास 4% है। ठीक है, और ये 4% कहीं पर फायरिंग कर रहे हैं।
और फायरिंग जो करते हैं वो सपोज कीजिए 6 सेकंड, एक 7 सेकंड, एक 8 सेकंड और एक 9 सेकंड। इन ये टाइम इंटरवल है, उनके बीच में जो गैपिंग दे रखा है टाइमिंग का जो समय अंतराल है वो ये दिया हुआ है कि इतने इतने सेकंड बाद वो गोली दाग रहे हैं या फायरिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो पूछा जाए कि फिर वो एक साथ गोली कब दागेंगे या फायरिंग कब करेंगे। यदि वो फर्स्ट जो फायरिंग है एक साथ करते हैं, ठीक है, तो अगली बार फायरिंग कितने समय के बाद होगी। ये नहीं पूछा आपके कितने बजे, कितने बजे कुछ नहीं है कि 4 बजे किया है, 2 बजे किया है, ये कुछ नहीं। इतना कहा है कि जो फायरिंग है 6 सेकंड, 7 सेकंड, 8 सेकंड, 9 सेकंड के टाइम इंटरवल पर कर रहे हैं, और यदि एक साथ वो पहली बार फायरिंग जो करते हैं वो एक साथ करते हैं, तो अगली फायरिंग कितने सेकंड बाद या कितने मिनट बाद होगी उनकी। क्वेश्चन समझ गए क्या आप लोग मेरी? क्या क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? हाँ जी सर। ठीक है, नंबर ऑफ फायरिंग हो रही है 4, टाइम इंटरवल है 6 सेकंड, 7 सेकंड, 8 सेकंड, 9 सेकंड। पूछा गया है अगर पहली बार चारों एक साथ फायरिंग करते हैं तो अगली बार फायरिंग कितनी देर में करेंगे। हाउ मच टाइम दे विल फायर अगेन विथ ऑल टुगेदर का निकालना कि एक साथ फायरिंग उनकी कब होगी या वन टाइम कब फायरिंग करेंगे अगेन। कितनी देर बाद एक साथ फायरिंग करेंगे अगेन। When they fire at one time. देखिए अब सर 1 घंटा 12 मिनट। घंटे में कन्वर्ट कर दिया, सेकंड कितना आ रहा है? 72। गलत आंसर है, 504 आ रहा। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, वेरी गुड। 504 आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 504 सेकंड बाद वो एक साथ फायरिंग करेंगे। सपोज कीजिए 6, 7, 8, 9 ये हमारा गिवन है, तो मैंने बताया ना इसमें आपको क्या करना है। हम देखो घटना निकाल रहे हैं, घटना मतलब इंसिडेंस, इंसिडेंस मतलब एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ पर जब हमने इसका एलसीएम निकाला तो ये हमारा आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2, क्या आएगा, हाँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 7। ठीक है, ये आ गया। जब हमने इसकी मल्टीप्लिकेशन की तो ये हमारा 504 सेकंड आया। तो पहले 6 सेकंड, 7 सेकंड, 8 सेकंड और 9 सेकंड का इनका इंटरवल था। तो पहली बार जब इन्होंने गोली दागी, जब फर्स्ट टाइम फायरिंग की, उसके 504 सेकंड बाद ये वापस एट वन टाइम फायरिंग करेंगे। क्या चीज क्लियर है आप लोगों को? बताइए। यस सर। यस सर। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक और देता हूं आप लोगों को फायरिंग का ही। अब की बार है फायरिंग में अगला जो क्वेश्चन है, नहीं फायरिंग का नहीं देता, आप थोड़ा कंसेप्ट टाइप चेंज कर देते। देखिए इसके जो क्वेश्चन है ना किस किस टाइप के आते हैं मैं बताता चल रहा हूँ। मतलब जैसे फायरिंग का मैंने बता ही दिया, ठीक है। एक आपका बता दिया था, पहला क्वेश्चन किस टाइप का था बताइए। फल का, फल का, फ्रूट। क्या कह रहे हैं? फ्रूट, फ्रूट, फल। फल का, ठीक है, फलों की टोकरी का, हाँ। ठीक है, फ्रूट का था। और उसके बाद मैंने क्या बताया था? बैल का। बैल का, ठीक है। उसके बाद मैंने बैल का बताया। अब मैं आपको बता रहा हूं किसी क्लब का, ठीक है। और क्लब में होती है मान लीजिए मीटिंग, ओके। तो क्लब में मीटिंग का, जैसे 4 क्लब है मान लीजिए, एक हॉकी क्लब है, एक टेनिस क्लब है, एक क्रिकेट क्लब है।
ठीक है, और एक फोटोग्राफी क्लब है। मान लीजिए 4 क्लब है हमारे। ये चारों क्लब क्या करते हैं, जैसे 3 दिन बाद, 4 दिन बाद और 5 दिन के बाद जैसे इनकी मीटिंग होती है। प्रत्येक 3, 4, 5 दिन के अंतराल पर इनकी मीटिंग होती है। ठीक है, और अगर मैं कह दूं अब कि 180 दिनों में ये कितनी बार एक साथ मीटिंग करेंगे? सर तो एक और होना चाहिए ना, 3, 4, 5 के बाद एक और होना चाहिए। 4 अच्छा, क्लब हाँ हाँ ठीक है, 4 है तो यहाँ पे 6 और कर दो। ठीक है, तो या फिर 3 का ही ले लो, 4 अभी लेंथी हो जाएगा, आप ये हटा दो, 3 का ही ले लो। कि अगर मान लीजिए उनकी मीटिंग जो होती है 3 डेज, 4 डेज और 5 डेज के डे गैपिंग पे होती है, तो टोटल 180 डेज में उनकी मीटिंग कितनी बार एक साथ होगी, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो इंसिडेंस से एलसीएम फाइंड आउट कर लीजिए, बहुत इजी है। एलसीएम जिसका आ जाए 3 दिन, क्या 180 दिन में टोटल 3 बार ही मीटिंग होगी? अच्छा 180 दिन दिए ना। बताइए। एलसीएम तो आपका 60 आया है। हाँ 30 भी है ना, हाँ 60 आएगा 60 भाई है। एलसीएम आपका 60 आ गया। 60। ठीक है, जब एलसीएम 60 आया, इतना पता लग गया और मीटिंग हमें पता लगा, देखो 60 डे में वन टाइम हो रही है तो सिंपल सी बात है 3 ही दिन आएगा, फिर कंफ्यूज क्यों हो रहे हो आप? हाँ वही तो आएगा, और तो कुछ हो नहीं रहा है इसमें। अरे कैसे आएगा 3 दिन? अरे डिवाइड करने 3 से बार तो होगा। कैसे? कैसे? नहीं 3 नहीं नहीं बार। नहीं। एक मिनट सुनिए अनुज, अजय जी, एक्चुअली 60 दिन में एक बार मीटिंग एक साथ हो रही है, तो टोटल 180 दिन में 3 बार ही तो हुई। लेकिन तीनों अलग, जो दूसरे क्लब है उनका अलग, दूसरा डे, अगर डेट अगर दूसरी दे रखी हो तो फिर, जैसे अब अगर उसकी समझा चार, मैं। उसकी चार टी, जैसे एच की आपने 3, 4, 5 दे दी, वैसे टी हाँ, टी की दे दी, नहीं नहीं नहीं, ये 4, मैंने 5, एच 6 का दे नहीं, दिया। एच का नहीं दिया था मैंने। ये एच मतलब 3 दिन के अंतराल पे, टी अच्छा जो है 4 दिन के और सी 5 दिन के, ऐसे था ये। अच्छा, ठीक 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 हाँ ठीक। ठीक है, फिर तो क्लियर हुआ ये फिर तो चीज? ठीक। तो ये हो गया मीटिंग क्लब का। ये मीटिंग क्लब के इस टाइप से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। ओके, अब इसमें एक क्वेश्चन आपका आता है, कदम की लंबाई। ठीक अच्छा, है। गुप्ता जी जाती रहती है ना, इसी वजह से उनको पता है। अब हम जाते ही नहीं, हमको कहाँ से पता होगा? देखिए, मान लीजिए 3 पर्सन है, उनको फुट की लंबाई दे रखी है अब की बार। ठीक है, एक की है 40 सेंटीमीटर, एक की आपकी 42 सेंटीमीटर और एक की आपकी 45 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि तीनों व्यक्ति मतलब कम से कम कितनी दूरी तय करें। तीनों व्यक्ति कम से कम कितने कदम की दूरी कह लो। ठीक है, क्वेश्चन में मतलब नहीं कि कुछ भी पूछा जा सकता है कि जो गिवन है, जो गिवन है उसका क्या करेंगे हम लोग। जैसे कि ये 3 पर्सन है, मैंने बताया कि 3 पर्सन की कदमों की लंबाई, उनके पैरों की लंबाई है, तो न्यूनतम दूरी क्या तय करें कि मतलब यानी कि बराबर हो। जैसे यहां से इन्हें यहां तक पहुंचना है, तो वो कम से कम कितनी दूरी तय करें कि उनका बराबर का आए, कि तीनों उतने ही कदम चले, कह सकते हो आप। कितनी दूरी चलेंगे, सेंटीमीटर में गिवन है, तो इसका एलसीएम ही लेना है। ऐसे में भी देखिए कुछ नहीं करना आपको, चीजें वही है, बस आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है। जब आप इसका एलसीएम जो भी आएगा वही, मतलब यही तो पूछा है कितनी दूरी तय करेंगे, तो दूरी का मतलब जो भी आएगा हमारे सेंटीमीटर में आएगा, वही हमारी डिस्टेंस होगी। कि कम से कम कितनी दूरी तय करें कि वो तीनों एक साथ आ जाए, या फिर बराबर नंबर ऑफ जो उनके फुट स्टेप होंगे वो इक्वल होंगे। तो इतनी दूरी तय करेंगे ना, तो वो एक समान आ जाएंगे, मतलब इक्वल। तो इसका एलसीएम तो 2520 आ रहा है। तो वही आंसर है, 2520 सेंटीमीटर इज द डिस्टेंस। ठीक है, अब एक क्वेश्चन तो मैंने शायद कल भी आप लोगों को बताया था कि जैसे कोई ट्रैक है,
सर्कुलर ट्रैक है कि कोई पर्सन यहाँ से 3 पर्सन अलग अलग चलना चाल शुरू कर रहे हैं, ठीक है, और उनके बीच में गैपिंग है जैसे कि 30 सेकंड का, और एक दे दिया आपका 20 सेकंड का, ठीक है, 20 नहीं 45 सेकंड का, और एक दे दिया आपका 50 सेकंड का। अगर तीनों एक साथ दौड़ते हैं तो अगली बार वो कितनी देर में फिर इस पॉइंट पे वापस मिलेंगे? तो इसके लिए भी मैंने कल बताया था ना, एलसीएम लेना है हमें, क्या याद है ये LCM क्वेश्चन? लेना है। ठीक है, तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन है ना जो एलसीएम ले, देखो 2020 के अंदर ना एलसीएम और एचसीएफ के 2 क्वेश्चन आए थे यूपीएससी में, और 2019 में भी 2 क्वेश्चन आए। उससे पहले 2-3 सालों तक क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन उससे पहले एक ही क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, जो क्वेश्चन आए हैं वो इसी टाइप के आए हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इसी टाइप के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन है, मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बताया गया है आपका कि 3 व्यक्ति है, ठीक है, कोई सर्कुलर पाथ है, वही सेम ले लिया हमने, सर्कुलर पाथ है आपका, तो उसमें कहा गया है कि 3 जो पर्सन्स है 1 घंटे में 6 चक्कर काटते हैं, मतलब 6 राउंड जो हो गया पर आवर, ठीक है, फर्स्ट पर्सन का। सेकंड का 12 राउंड पर आवर, ठीक है, और थर्ड का 21 राउंड पर आवर। क्या मेरी बात समझ रहे हैं ना, कि पहला पर्सन है 6 चक्कर काटता है 1 घंटे में, दूसरा पर्सन है 12 राउंड 12 चक्कर काटता है 1 घंटे में, तीसरा पर्सन है 21 राउंड मतलब 21 चक्कर काटता है 1 घंटे में। क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो क्वेश्चन में फिर आपसे ये पूछा जाए कि कितने समय के पश्चात तीनों एक साथ वापस प्रारंभिक बिंदु पर होंगे। ठीक है, मतलब यहां से तीनों दौड़े और 1 घंटे में मान लो उन्होंने 6 चक्कर काट लिया, एक ने, दूसरे ने 12 चक्कर, तीसरे ने 21 चक्कर, तो कितनी देर बाद वो मतलब पहले बिंदु पे जहां से दौड़ना चालू किया तो वापस मिलेंगे? बताइए। गाइस शुरू में आप लोग इसमें गड़बड़ कर सकते हैं, इसलिए मैं बता देता हूँ। ध्यान दीजिए, कहा गया है 6 चक्कर काट रहा है 1 घंटे में, ठीक है, 6 चक्कर काट, हाँ जी 1 घंटा 14 मिनट बाद बता देंगे, ठीक है, 6 चक्कर काट रहा है 1 घंटे में, मतलब 6 राउंड आपके 60 मिनट में, एक राउंड आपका हुआ 10 मिनट में, हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, ऐसे ही आपके 12 राउंड हुए आपके 60 मिनट में, यहाँ पर एक राउंड हुआ आपका 5 मिनट, ठीक है, और ऐसे ही थर्ड का निकाला हमारा, तो ये आपके 21 राउंड आपके 1 आवर में, मतलब 60 मिनट में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका अगर मैं एक राउंड निकालता हूँ तो ये आपका आ गया 60 अपॉन में 21, पॉइंट समथिंग आएगा, 20 अपॉन में 7, ठीक है, ये चीज आ गया हमारे पास। तो अब हमारे पास 3 वैल्यू आ गई, एक 10, एक 5 और एक 20 अपॉन में 7, तो इसका एलसीएम निकाल लो ना। एलसीएम निकालना नहीं आता क्या इसका? भाई फ्रैक्शनल वैल्यू है, ए अपॉन बी के फॉर्म में या पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, इसका एलसीएम निकालो। एलसीएम आएगा आपका 20, ठीक है, एचसीएफ आएगा 1, तो आंसर आ गया 20 टाइम, सॉरी 20 टाइम में मिनट, कितने देर बाद पूछा था ना, तो 20 मिनट के पश्चात वो तीनों वापस उसी पॉइंट पर होंगे। क्या चीजें क्लियर हुई आप लोगों को इसमें? ठीक है, वेरी गुड, क्लियर हो गई। तो फिर हम लोग एक क्वेश्चन और कर लेते हैं एचसीएफ पर। एचसीएफ मान लीजिए कोई आपके पास एक रेक्टेंगुलर शेप में एक कोई कमरा है या रूम, ठीक है, उसकी लंबाई सपोज कीजिए इसमें दे रखा है आपको 9.99 मीटर, और जो ब्रेड्थ है वो दे रखी है मान लीजिए 4.7 मीटर,
ठीक, तो पूछा जाए, इसमें कहा जा रहा है आपको वर्गाकार टाइल लगानी है, वर्गाकार टाइल लगानी है, ठीक है, वर्गाकार होना चाहिए सारा। तो कितने वर्गाकार टाइल लग पाएंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। टोटल नंबर ऑफ टाइल्स इन द स्क्वायर फॉर्म, ये आपको फाइंड आउट करना है, तो कितने आएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें HCF का यूज करेंगे, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, HCF का यूज करेंगे। उधर हमने मान लिया 999 को, तो हमने मान लिया पूरा 99, हम पॉइंट को हटा देते हैं, ठीक है। और ये आपका आ गया 4 मीटर 7 सेंटीमीटर को आप क्या लिख सकते हो, 407 लिख सकते हो ना, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, यस सर, ठीक है। सेंटीमीटर। बात तो वही हो गई। अब हमने इसका एलसीएम ले लिया, सर तो दोनों की यूनिट अलग अलग नहीं हो गई, 1 मीटर और 1 सेंटीमीटर ऐसे? नहीं दोनों हमारा सेम हो गया ना, मीटर मीटर ही तो था भाई। अच्छा एक मिनट, ये था हमारा 4 मीटर 7 सेंटीमीटर और ये 9 मीटर 99 अब लिख सेंटीमीटर। सकते हैं। अब लिख सकते हैं ना, ये 70 बन गया था, इसका मतलब तो 70 हो गया था। तो 70 क्या 700 भी लिख सकते हो, पॉइंट के बाद अगर किसी वैल्यू के आगे जीरो आती है तो उसका कोई मीन्स नहीं रहता, आपको पता लिखा नहीं जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 999 और 407 का जब आप एलसीएम लोगे, तो वो एलसीएम जो हमारे, अगर टुकड़ा करूं मैं, तो पहले ये जाएगा 3 से, तो ये आ गया 333 और इधर 407 एज इट इज, फिर 3 से गया ये 1 और ये 407, ठीक है। अब 407 जो है किससे जाएगा, ये अभी 3 से ही जाएगा, 37 और 407, ठीक है। तो अब एक 37 से जाएगा और एक 407 से जाएगा, सीधी सी बात है। 37 बन गया 37 और ये आपका 11, हाँ 11 आ गया ना, ठीक है। तो देखिए क्या आ गया हमारा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 37 इंटू 11, ये हमारा एलसीएम है। मतलब कि ये एलसीएम जो आया है आपका 37 सेंटीमीटर, कुछ ऐसा ही, यही मतलब हुआ ना, बताइए। ये एलसीएम नहीं है गाइस, ये एचसीएफ है। HCF हाँ, 37। क्योंकि मैंने आपको बताया था इसमें हम एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे, तो एलसीएम तो है ही नहीं, तो ये हमारा एचसीएफ है, एलसीएम हम नहीं कह सकते, ठीक है। तो 37 सेंटीमीटर का तो ये आ गया हमारा एचसीएफ, ओके। अब आगे कह रहा है, इसने क्वेश्चन में ये कहा था कि टाइल की न्यूनतम संख्या क्या होगी, मतलब नंबर ऑफ टाइल्स हमें निकालना है। अब नंबर ऑफ टाइल्स आपको निकालना है तो वो तो तब पता होगा जब हमें एरिया का पता हो, ठीक है। और एरिया हमें कैसे पता लगेगा, एरिया का यूं पता लग जाएगा भाई, स्क्वायर का तो आपका आ ही गया 37, आया या नहीं आया, यस सर। तो ये 37 इंटू 37 ये हो गया, और रेक्टेंगल का आपका गिवन ही था ऑलरेडी 407 एंड 999, ठीक है। तो इसका एरिया जो होगा इसके एरिया के बराबर होगा या नहीं होगा, तो टोटल नंबर ऑफ निकालना है, तो आप इसे अपॉन में 37 इंटू 37 कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। यस तो ये जो आएगा आपका कितना आएगा, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, कर ही देते हैं ना, तो ये 37 और ये आपका 11, ठीक है। और उसके बाद ये 37 और ये आ गया 27, तो 11 इंटू 27 मतलब 297, ये आपके नंबर ऑफ टाइल्स आ गए, टोटल इतनी टाइल्स होंगी उसमें। क्या क्लियर हुआ आप लोगों को, यस सर। थोड़ा सा दिमाग घुमाने वाला था और कुछ नहीं था, बाकी इजी है ये। तो ये आपका जो हो गया क्वेश्चन मेरे हिसाब से पूरा हो चुका है। अब मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, ठीक है। इसमें
आप लोगों को वो क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ सामने जो पहले आ चुके हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मैं शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन पे कुछ शेयर हो रहा है? नहीं सर, क्या आ रहा है? कुछ भी ब्लैक नहीं है। बोर्ड व्हाइट बोर्ड। ब्लैंक आ रहा है क्या? अब हाँ कुछ भी नहीं, हाँ आ गया क्वेश्चन। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। एक घंटी है, हर 18 मिनट में बेल रिंग्स एवरी 18 मिनट्स, ए सेकंड बेल रिंग्स एवरी 24 मिनट्स और ए थर्ड बेल रिंग्स एवरी 32 मिनट्स। बताया जा रहा है कि पहली घंटी 18 मिनट के बाद बजती है, दूसरी घंटी 24 मिनट के बाद बजती है और तीसरी घंटी 32 मिनट के बाद बजती है। तो बताना है कि अगर सुबह 8 बजे तीनों को एक साथ बजाई जाए तो टोटल कितनी देर बाद या सो मतलब कितने समय के बाद वो वापस एक साथ बजेंगे, ये पूछा गया। क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ इस टाइप का आपको अभी। बताइए कितनी बार बजेगी। कितना आया? 12 hours 48 seconds। मिनट में ही बता दीजिए डायरेक्ट। आपका मिनट में आंसर होगा, मुझे वही बताइए कितना आया। अच्छा घंटे में कितना है? 12 आवर 48 मिनट्स। यस सर। करेक्ट आंसर है वो भी। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 68 इसका एलसीएम 288 आ रहा है ना? इसका एलसीएम जो आएगा आपका वो आएगा 288। ठीक है, एलसीएम आ गया 288। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है, एलसीएम क्यों लिया वो मैंने बता रखा है। इस टाइप के क्वेश्चन हो उसमें टाइम इंटरवल इंसिडेंस का पता करना है, तीनों का हमने एलसीएम लिया तो एलसीएम हमारा 288 आ गया। फिर इसने ये कहा है कितनी 8 बजे अगर एक साथ बजती है तो कितनी देर, तो ये मिनट में है ना गाइस, तो इसे आप घंटे में कन्वर्ट करो ना, मिनट जब से, घंटे में कन्वर्ट करोगे तो 4 आवर 48 मिनट आएगा। ठीक हाँ है, तो 4 घंटे 4.48। 48 मिनट का मतलब ये हुआ 8 बजे के बाद 8 4 12, 12 बजकर 48 मिनट पे। यही तो आंसर हुआ हमारा। अच्छा मैं 4.8 ले रही थी, ठीक है। ठीक है गाइस, आज बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही है तो यहीं पर क्लोज करते हैं, ठीक है सेशन को, तो बच्चे सर जा इसको रहे हैं। डिवाइड कर रहे हैं तो 4.8 ही तो आ रहा है। इसे कैसे 4.8 कैसे आ गया? जब 60 से आप डिवाइड 288 करोगे, डिवाइडेड बाय 60 करूंगी तो आप देखिए 288 अपोन में मैंने 6 किया और इनटू में 10 कर दिया। 6 4 जा 24। सर क्यों पर डायरेक्ट 60 अच्छा हाँ ठीक है चलिए करिए। ठीक है, बात वही चीज हो गई। और 6 8 जा, अच्छा 4.8 आया। 4.8 आ रहा है, मैं 2 बार करी तो। सर मेरा तो 144 आया था। एलसीएम आपको 144 आ रहा है। मैंने एलसीएम गलत निकाल लिया क्या? सर हाँ जी, हेलो सर, वो कॉल आ गया था बीच में। 144 आया था मेरा एलसीएम। 144 आ रहा है। एक मिनट, फिर 144 करके देख लेते हैं। 18 और 24 और 32 का ना। हाँ कितना आया था आपको? 144। हाँ जी। ये तो टाइमिंग फिर और कम आएगी।
डिवाइड 60 से तो 2 आवर्स समथिंग आएगा ना, 2 आवर 24 मिनट। हाँ तो 2 आवर समथिंग आएगा, तो इस हिसाब से तो 10 बज का नहीं, 2 घंटे नहीं आएंगे, 4 घंटे 48 मिनट आएगा इसका। सर ये ट्राई कर लेंगे ना क्वेश्चन, कॉल आ जा रहा है अभी। चले कोई नहीं, ठीक है, यही कर लेते, कल मैं वापस इसे रिवाइज करूंगा, ठीक है। तो इतना आप लोग देख लेना वापस, कोई नहीं, इस क्वेश्चन को कल वैसे रिवाइज करवाऊंगा मैं, ठीक है, ठीक है करके सर। देख लेना आप लोग फिर भी। तो यहीं पर हम लोग ओके एंड करते हैं, ओके। थैंक यू Thank सो you. मच सर, गुड नाइट। Good night and have a nice day. And advance Thank- happy Thank you, Raksha sir. Bandhan to you all. Same to you. Thank you, sir. Same to you, sir.